भरोसा किसी भी रिश्ते की मजबूत नींव होती है। हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, भरोसे पर जिंदगी चलती है। पर जब भरोसा टूटता है तो एक घातक अंजाम बन जाता है। और जब भरोसा टूटता है तो उससे बदले की भावना होती है। सिर्फ मकसद एक होता है कि उससे बदला लेना। क्योंकि भरोसा जो टूटता है उसके बाद व्यक्ति टूट जाता है। और ये भरोसा टूटा, और इस भरोसे टूटने के पीछे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन कत्ल हो गए। कत्ल की जब आप वजह सुनेंगे और कत्ल करने का तरीका सुनेंगे और कत्ल करने के बाद उस कत्ल का अंजाम क्या हुआ, जब आप ये जानेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि तीन कत्ल हुए। एक ट्रेन के आगे, एक पुलिस लॉकअप में और एक गड्ढे के अंदर लाश मिलती है। तीन लोगों का कत्ल, तीन अलग अलग स्थान, वारदात करने का तरीका भी बिल्कुल एकदम अलग। क्या है कहानी, क्या है पूरा वाक्य, इसके पीछे की वजह क्या थी, इस वीडियो इस कहानी के माध्यम से आज जानने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और आपको ऐसी कहानियां मिलती रहें और हम इसी तरह एक परिवार के सदस्य बनकर रहें। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान, और राजस्थान का एक इलाका लगता है दौसा, और वहाँ का एक इलाका है भवानी मंडी। वहाँ पर रहने वाला एक परिवार होता है जिसका नाम होता है मनोज मीना। मनोज मीना के अभी कुछ ही 3 साल पहले शादी हुई थी और सब परिवार बढ़िया चल रहा था। वो नौकरी कर रहा था, प्राइवेट खाता कमाता, और अपना जीवन बढ़िया चल रहा था। फिर मनोज ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं गुजरात चला जाता हूँ और गुजरात में एक बड़ी नौकरी करता हूँ, जिससे घर की माली हालत भी ठीक होगी, और जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो मैं दौसा में ही आकर अपना कुछ व्यापार शुरू कर लूँगा। पत्नी भी उसकी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। मनोज कुछ समय बाद जाकर अहमदाबाद में शिफ्ट हो जाता है और नौकरी करने लगता है। एक छोटा सा कमरा किराए पर लेता है और वहाँ रहता है। अब सब कुछ जब ठीक ठाक चलता है, जब हम कहीं जाते हैं और नौकरी करते हैं तो हम सोचते हैं कि अपना कोई व्यक्ति अपने ही पास आ जाए तो उससे मेरा भी मन लगा रहेगा और एक सहारा भी मिल जाएगा। तो मनोज अपने भांजे लोकेश को फोन करता है। अब मामा और भांजे दोनों का रिश्ता वैसे भी करीबी होता है। मनोज की उम्र 32 साल के आसपास और लोकेश 27 साल के आसपास होगा। मामा और भांजे की उम्र में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। अब लोग मनोज ने अपने भांजे लोकेश को वहां पर बुला लिया। दोनों साथ में रहने लगे, सब कुछ बढ़िया चलने लगा। लोकेश मनोज के काम में हाथ बटाता और मामा भांजे बढ़िया चल रहे थे। अब मनोज अपनी पत्नी से दूर था। वो अपनी पत्नी से रोज दौसा राजस्थान में बात किया करता था। अब पत्नी ने कहा काफी समय हो गया है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो मनोज ने अपनी पत्नी को भी दौसा राजस्थान से अहमदाबाद बुला लिया। अब एक ही घर में तीन लोग रहने लगे, मनोज, उसका भांजा लोकेश और उसकी पत्नी। अब मनोज ने उस घर को बदलकर एक दूसरा घर ले लिया, जिसमें 2 कमरे, लेटरिन, बाथरूम और किचन। क्योंकि अब पत्नी भी आ गई थी और तीन लोगों का एक ही कमरे में रहना पॉसिबल नहीं था। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब कुछ समय बाद मनोज की पत्नी अपने गांव वापस दौसा चली गई, और यहाँ पर मनोज और उसका भांजा लोकेश दोनों अहमदाबाद में उसी घर में रहते रहे। अब मामा और भांजे में दोनों में ज़्यादा उम्र का फासला नहीं था, तो दोनों आपस में पार्टी किया करते थे, शराब पी लिया करते थे और पार्टी चलती थी। तो एक दिन मामा और भांजे दोनों पार्टी कर रहे थे, तभी शराब के नशे में लोकेश ने मनोज से कहा कि मामी का जो चरित्र है वो ठीक नहीं है। मामी कई लोगों से बात करती है और आप अहमदाबाद में हो, और मामी वहाँ दौसा में रंगरलियाँ मनाती है, अपने दोस्तों से बात करती है, इस टाइप में ऐसा उसने कुछ कहा। अब ये बात मनोज ने सुनी। मनोज ने उसी समय अपने ससुराल में फोन लगाया और पूछा कि पत्नी कहाँ है। तो उन्होंने कहा पत्नी तो, तुम्हारी पत्नी तो यहीं है। तो उसने पूछा कि तुम ससुराल में हो और क्या कर रही हो अभी इस समय। तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं कल मायके जाने वाली हूँ। तो मनोज कहता है कि ठीक है, कल तुम मायके चली जाओ और वापस ससुराल आ जाना, मैं तुम्हें कल घर पर ही मिलूंगा, मैं दौसा आ रहा हूँ। उसकी पत्नी नॉर्मली रिएक्ट करती है और कहती है ठीक है। अब मनोज अहमदाबाद से दौसा पहुंच जाता है।
और अपनी पत्नी से कहता है कि लोकेश ने मुझे बताया है कि तुम कई लोगों से बात करती हो और कई लोगों से तुम्हारे संबंध हैं, क्या यह बात सही है? सच सच मुझे बताओ। तो उसकी पत्नी ने जो कहानी सुनाई, और उस कहानी को जब आप भी सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उसकी पत्नी ने बताया कि जब मैं अहमदाबाद आई थी और तुम और लोकेश जब काम पे चले जाते तो लोकेश तुमसे पहले घर पे आ जाता। इसी दौरान उसने मेरी कुछ सोते में, कुछ नहाते में, खाना बनाते में प्राइवेट फ़ोटो खींच ली थी। और हाँ, मेरे दो तीन दोस्त थे जिनसे मैं बात करती थी, मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है, और उसकी रिकॉर्डिंग भी लोकेश ने कर ली थी। और उसी के आधार पर मुझे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। कई बार उसने मुझसे शारीरिक संबंध भी उस घर में बनाए, और वो चाहता था कि इन संबंधों को मैं कंटिन्यू रखूं, लगातार जारी रखूं। इसीलिए मैं अहमदाबाद से दोसा वापस आ गई। ये सारी बात मैंने तुम्हें सच सच बता दी। हाँ, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। अब मनोज ने अपनी पत्नी से कहा कि लोकेश को अभी फ़ोन लगाओ मेरे सामने, फ़ोन स्पीकर पे रखो पर उसे बताना मत। पत्नी ने लोकेश को फ़ोन लगाया। उधर से लोकेश फ़ोन उठाता है, बोलता है, हाँ मामी बोलिए। तो उसकी मामी कहती है कि भाई तुमने अपने मामा को ये सब बातें क्यों बताएं, ऐसा मेरे बारे में क्यों बताया, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, हमारी ज़िंदगी में जहर घुल गया, भूचाल आ गया। तो लोकेश कहता है कि मामी तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो, मुझसे दूर जाओ, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हें अहमदाबाद से जब से गई हो, जब से मेरा मन नहीं लगता है। इस टाइप की अब इस संबंधों की जो भी बात थी, दोनों ने आपस में की। उधर मनोज इन दोनों की बातों को जो स्पीकर पे हो रही थी उन्हें फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है और बात खत्म हो जाती है। फिर अगले दिन मनोज अपने भांजे लोकेश को अहमदाबाद फ़ोन लगाता है और कहता है कि दोसा आ जाओ, अपन लोगों को घूमने चलना है। वो मामा के कहने पर अहमदाबाद से दोसा के लिए चल देता है, पर उसे नहीं मालूम था कि जिस सफ़र पे वो निकल पड़ा है, ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का अब आखिरी सफ़र होगा। ये मौत का सफ़र है, इसकी मंजिल कत्ल है। अब मनोज, उसकी पत्नी और वो अपने साले को भी फ़ोन लगा देता है। अब उसका साला भी आ जाता है और अपने दो एक दोस्तों को ले आता है। अब मनोज, उसकी पत्नी, साला और दो दोस्त अगले दिन बेसब्री से लोकेश का इंतज़ार कर रहे थे। लोकेश आता है, सब लोग घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं और एक सुनसान जगह पर लोकेश को ले जाते हैं। अब लोकेश का मामा मनोज, उसकी मामी, उसका साला और दो दोस्त लोकेश को पूरा निवस्त्र कर कर बेरहमी से मारते हैं, पीटते हैं और गला दबा देते हैं। और गला दबाने के बाद एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में लोकेश की बॉडी को डंप करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब एक दिन हो गया, लोकेश घर नहीं पहुँचता है। तो मनोज की जो बहन होती है, मतलब लोकेश के माँ बाप, जाकर संबंधित थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारा लड़का घर से निकला, 2 दिन हो गए, अभी तक वो घर नहीं आया। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती है। कॉल डिटेल निकाली जाती है, टावर लोकेशन देखी जाती है, तो पता चलता है कि आखिरी बार मनोज की बात ही लोकेश से हुई थी। अब मनोज को कस्टडी में ले लिया जाता है और सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो मनोज अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि हाँ, उसका मेरा पत्नी से अवैध संबंध थे, हमने घूमने का प्रोग्राम बनाया और नदी के पास सुनसान इलाके में ले जाकर उसे मारकर वहाँ पर दफन कर दिया है। अब पुलिस बॉडी को रिकवर कर लेती है और मनोज को कस्टडी में लेकर लॉकअप में डाल देती है। जैसे ही ये खबर मनोज के साले को मिलती है और उसकी पत्नी को मिलती है, दोस्तों को मिलती है, वहाँ से गायब हो जाते हैं, घर पे भाग जाते हैं। मनोज के ऊपर दफ़ा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया जाता है और इन तीनों की भी गिरफ्तारी की प्रयास किए जाते हैं, पर ये मिलते नहीं, भाग चुके होते हैं। ये कहानी का अभी तक आपने पहले किरदार के बारे में सुना। मनोज को लॉकअप में बंद कर दिया गया। अब रात होती है तो मनोज को जो ओढ़ने के लिए एक चादर दी जाती है पतली सी, क्योंकि रात का समय था, वो लॉकअप में ही था, अगले दिन उसे न्यायालय में पेश करना था। तो मनोज उस चादर से ही रेलिंग पे चादर को बांध के आड़ा टेढ़ा होकर अपने आप को फांसी लगा लेता है। अब नाइट ड्यूटी गश्त पर जो लोग थे, जब रात में किसी की नज़र पड़ी 3 बजे, तो वो
आतंक मच गया, पूरे थाने में हड़कंप मच गया कि मुलजिम ने फांसी लगा ली। अब पुलिस के हाथ पैर फूल गए। पुलिस सोचती है कि हम तो एक मामले को खत्म करने के लिए एक मुलजिम को पकड़ कर लाए थे, ये तो एक नया ही मामला पुलिस के ऊपर बन जाएगा। क्योंकि पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाना एक लापरवाही है और एक जांच का विषय बन जाता है, और इसमें पुलिस वालों की नौकरी पे बात आ जाती है, और सस्पेंड होना और नौकरी से बर्खास्त होना का भी प्रावधान है इसमें। और पुलिस करे तो करे क्या आनन फानन में। अब पुलिस इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाती है, तो पुलिस सोचती है कि बाकी कैदियों को, मुलजिमों को पकड़ लिया जाए जो फरार हो गए हैं। उधर मनोज का जो साला होता है वो वहाँ से भाग चुका होता है और भाग कर कोटा राजस्थान पहुँच जाता है। पत्नी भी फरार थी, उसके 2 दोस्त भी फरार थे। अब वो कोटा स्टेशन पर बैठकर रात होने का इंतज़ार करता है। अब गहरी रात हो गई थी और अचानक एक ऐसी ट्रेन जो नॉन स्टॉप थी कोटा के पास से गुजरती है। मनोज का साला उस ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वो डर चुका था। उसे मालूम था कि मैंने अपने जीजा मनोज के साथ मिलके उसके भांजे लोकेश को मारा है। जीजा ने थाने में सुसाइड कर ली है। बहन का कोई पता नहीं है और मैं अकेला बचा हूँ। उधर बहन की बात खुलेगी तो बदनामी होगी, और मैं पकड़ा गया तो हमेशा हमेशा के लिए जेल चला जाऊँगा, तब भी ये बात खुलेगी। तो मैं अब इस बोझ के साथ इस जीवन को जी नहीं पाऊँगा। तो वो ट्रेन के आगे सुसाइड कर लेता है। उधर जो मनोज की पत्नी है वो वहाँ से फरार हो ही जाती है, वो पुलिस की गिरफ्त में ही नहीं थी। तो इस जो ये ट्रायंगल बना, मनोज, मनोज के साले लोकेश और उसकी पत्नी का, और बीच में उसका एक साला इस पूरी पिक्चर में आ गया। तो इस लव अफेयर के मामले में, अवैध संबंधों के मामले में 3 लोगों की जान चली गई। पहला मनोज, जिसने लॉकअप में ही फांसी लगा ली। दूसरा लोकेश, जिसको मनोज ने मारकर गड्ढे में दफन कर दिया। तीसरा उसका साला, जिसने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। और चौथा मनोज की पत्नी, जो अभी लापता है, फरार है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 3 अवैध संबंधों की कड़ी में 3 कत्ल हो जाते हैं। भांजे का कत्ल, मामा का कत्ल और साले का। मामा ने भांजे को मार दिया और उसी के पश्चाताप में मामा ने लॉकअप में अपने आप को फांसी लगा ली। साले ने साथ दिया, उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली और पत्नी अभी फरार है। मैं आशा करता हूं कि पत्नी ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे कि वो अपना जीवन लीला समाप्त कर ले, कानून को अपना काम करने दे। एक अवैध संबंधों के कारण 3 लोगों की जान चली गई, एक गड्ढे में, एक लॉकअप में और एक ट्रेन के आगे पाया गया। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। एक अवैध संबंधों ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, और कभी भी जीवन में कोई ऐसा काम ना करें, ऐसे अवैध संबंधों को, नाजायज संबंधों को बढ़ावा ना दें कि अपनी जिंदगी, अपने परिवार, मान प्रतिष्ठा से हाथ धोना पड़े। मनोज का पूरा परिवार खत्म हो गया, लोकेश अपनी जान से चला गया, साले ने भी अपने आप को खत्म कर लिया, पत्नी अभी फरार है। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट से बताइएगा। अगली कहानी, अगले वारदात, अगले असली किस्से में, सच्ची घटना में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।